सभी को नमस्ते। आज हम केवली समास के विषय में पढ़ेंगे। इस समास को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, सह सुपा, अर्थात जो समास अविभावादि समासों की परिभाषा में नहीं आता वह केवली समास कहलाता है। अर्थात जहाँ पे कोई अन्य समास न हो, किसी अन्य सूत्र के द्वारा जो है समास की प्राप्ति न हो, तो उसको सुबंत का सुबंत के साथ या तिङंत के साथ समास हो जाता है, ऐसा कह के समास कर लिया जाता है। तो अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो कहीं कहीं सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है, जैसे पूर्वम भूत है, भूतपूर्व है। तो यहाँ पे किसी अन्य समास की प्राप्ति नहीं है, तो इसके द्वारा यहाँ पे समास कर लिया गया है। सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है, ऐसा करके। पूर्वम अदृष्ट है, अदृष्ट पूर्व, यहाँ पे भी इसी प्रकार से। न एक है, नैक। तो इन उदाहरणों में सुबंत का सुबंत के साथ समास हो रहा है, किसी अन्य समास की प्राप्ति नहीं है। यहाँ पे अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास की प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो है सुबंत के साथ समास प्राप्त हो जाता है, ऐसा करके समास कर लेते हैं। फिर कहीं कहीं सुबंत का तिङंत के साथ भी समास दिखाई देता है, तो उसको भी इसी समास के अंदर रख लिया जाता है। जैसे परिभूषत, पर्यभूषत। तो यहाँ पर जो है परि का अभूषत जो क्रियावाची पद के साथ समास हो गया है, सुबंत का तिङंत के साथ समास है। अनुवी अचलत, अनुवी जो ये सुबंत है, इनका अचलत जो तिङंत के साथ समास हो गया है। तो यहाँ पर भी जो है ये सुबंत का सह सुपा, सुबंत का जो है तिङंत के साथ समास हो जाता है, ऐसा करके समास कर लेते हैं। अर्थात एक पक्ष में सुबंत होना चाहिए, दूसरे में सुबंत भी हो सकता है, तिङंत भी हो सकता है। या जैसे कहीं कहीं सुबंत का इव अव्यय के साथ समास हो जाता है और वह बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे वाससी इव, वाससी इव, वस्त्रे इव, वस्त्रे इव, वागर्थौ इव, वागर्था विव, जीमूतस्य इव, जीमूतस्येव, उद्बाहु इव, उद्बाहु रिव। तो ये इस प्रकार का जो समास दिखाई देता है, इव प्रत्यय इव अव्यय के साथ में एक शब्द सुबंत का शब्द का, तो वो भी किसी अन्य समास, यहाँ पे भी किसी अन्य समास से प्राप्ति नहीं है, किसी अन्य नियम से समास की प्राप्ति नहीं है। तो इसको भी हम इसी सूत्र से समास कर लेते हैं, सह सुपा के सूत्र से। अर्थात सुबंत का अव्यय के साथ समास हो जाता है, सुबंत का तिङंत के साथ भी समास हो जाता है, और सुबंत का सुबंत के साथ भी यदि समास कहीं दिखाई दे रहा है और किसी अन्य सूत्र से, अर्थात जो अविभाव के हमने सूत्र पढ़े, अविभाव के नियम पढ़े हैं, तत्पुरुष के नियम पढ़े हैं, बहुव्रीहि समास के नियम पढ़े हैं, या द्वंद्व समास के जो नियम पढ़े हैं, उन नियमों से प्राप्ति न हो रही हो और समास दिखाई दे रहा हो, तो इस सूत्र से यहाँ पे जो है इस केवली समास से यहाँ पे समास को कर लिया जाता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में डाले जाने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।